नमस्कार। आज कक्षा 7 गृह विज्ञान का पाठ 5 गृह परिचर्या पढ़ा रही हूँ। गृह परिचर्या से अभिप्राय ऐसी परिचर्या से है जिसमें डॉक्टर के निर्देशानुसार रोगी की घर में ही देखभाल की जाती है, जैसे ठीक समय पर थर्मामीटर लगाना, औषधि या भोजन देना। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो केवल औषधि से ही ठीक नहीं होते, बल्कि ठीक प्रकार से देखभाल से भी रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। गृह परिचारक ऐसा कोई ना कोई घर में बीमार हो जाता है, इसलिए हर लड़के या लड़की को गृह परिचर्या का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे समय में जो रोगी की देखभाल डॉक्टर के निर्देश के अनुसार करे उसे गृह परिचारक कहते हैं। अब गृह परिचारक के गुण: धैर्य और आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि रोगी का स्वभाव बीमारी से चिड़चिड़ा हो जाता है। परिचारक को दयालु और हंसमुख होना चाहिए। उसे डॉक्टर के बताए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे तन मन धन और ईमानदारी से रोगी की सेवा करनी चाहिए। गृह परिचारक के कर्तव्य, इसके कुछ कर्तव्य भी हैं। कर्तव्यों को 3 भागों में बांटा जाता है: रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति या अपने प्रति। रोगी के प्रति में रोगी के साथ सहानुभूति और प्रेमपूर्वक व्यवहार करके, उसके कमरे बिस्तर की सफाई का ध्यान रखें, शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें, रोगी की दवाई और भोजन का ध्यान रखें, रोगी को आराम और अधिक से अधिक ध्यान देकर। चिकित्सक के प्रति, चिकित्सक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जैसे डॉक्टर बताए। रोगी के तापमान, नाड़ी, श्वास, मलमूत्र, पीड़ा, भूख, नींद आदि का भी विवरण चिकित्सक को, डॉक्टर को बताते रहना चाहिए। यदि परिवर्तन आया है रोगी में तो चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। अपने प्रति, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी रोगी की देखभाल कर पाएगा। अपनी शारीरिक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए उसे अपने नाखून, वस्त्र और दांत साफ रखने चाहिए। रोगी के कमरे के बाहर आते ही कीटाणुनाशक से, साबुन से उसे हाथ साफ करने चाहिए। रोगी की देखभाल इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे वो खुद बीमार न पड़े। अब रोगी का कमरे का चुनाव करते समय जो बातें ध्यान रखी जाती हैं: यदि रोग लंबा और छूत वाला है तो कमरे को अलग होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी कमरे को रोगी का कमरा कहते हैं। कमरे का चुनाव करते समय अधिक शांति वाले भाग में उसका कमरा होना चाहिए रोगी का। उसमें शुद्ध वायु और सूर्य की किरणें आने का प्रबंध होना चाहिए। कमरा रसोई घर से दूर होना चाहिए, जिससे कमरे में धुआं ना आए। सड़क के किनारे भी नहीं होना चाहिए, ताकि धूल, मिट्टी, शोरगुल ना आए। अब रोगी के लिए आवश्यक सामान क्या क्या है? रोगी की उचित चिकित्सा के लिए परिवार को चाहिए कि प्रयोग में आने वाले उनकी सभी वस्तुओं को उसके कमरे में रख दे, और आवश्यकता पड़ने पर ताकि ढूंढने में कठिनाई ना हो। तो वो जो सामान रोगी के कमरे में होना चाहिए वो है: रोगी के वस्त्र, थर्मामीटर, चार्ट, औषधि नापने का गिलास, घड़ी, डायरी, पेंसिल, गर्म पानी की थैली और बर्फ़ की थैली। इसके अलावा तौलिया, साबुन, साबुनदानी, तेल, कंघी, शीशा, पट्टियाँ, रुई, कैंची, कीटाणुनाशक औषधियाँ, कार्बोलिक साबुन इत्यादि, तरल पदार्थ पिलाने का प्याला, चम्मच, खाने की प्लेट, गिलास, रात के लिए हल्के और रंगीन बल्ब, चिलमची, शैया पात्र, झाड़ू और झाड़न। रोगी के कमरे के लिए फर्नीचर: एक पलंग, एक बिस्तर, एक मेज़, एक आराम कुर्सी, रोगी के लिए 2 अन्य कुर्सियाँ और लोगों के बैठने की, एक छोटी अलमारी रोगी के कपड़ों व अन्य सामान के लिए, एक जाली वाली अलमारी खाने पीने के सामान के लिए। रोगी के लिए जितने भी सामान की आवश्यकता हो उसे उसी के कमरे में ठीक ढंग से रखना चाहिए, जिससे कमरा सुंदर लगे और चलने फिरने और रोगी की सेवा करने में आसानी रहे। एक फूलदान में पुष्प सजा कर रखे होने चाहिए, ताकि कमरे की सुंदरता बढ़ाई जा सके। फूलों को देखकर भी रोगी का मन प्रसन्न हो जाता है। अब कमरे में सामान का प्रबंध: रोगी का पलंग खिड़की या दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, ताकि हवा के सीधे झोंके उस पर ना लगें। पलंग जो है वो पंखे के नीचे रखा हो। रोगी के पेट तक चादर आराम से ढकी होनी चाहिए। कमरे के कम से कम सामान कमरे में हो, जिससे सफाई आसानी से हो सके। कमरे में फर्नीचर सुव्यवस्थित होना चाहिए, जिससे डॉक्टर, नर्स, रोगी को पूर्ण आराम मिल सके। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी जरूरी है। कमरे को ठंडा रखने के लिए गर्मियों में खसखस की चिकें और बिजली के पंखों या कूलर का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दियों के लिए बिजली के हीटर द्वारा उसका कमरा गर्म कर सकते हैं। यदि अंगीठी का प्रयोग करना है तो सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अंगीठी से कमरे में विषैली गैस बन जाती है, इसलिए अंगीठी का प्रयोग कम से कम करें। कमरे की सफाई: कीटाणुनाशक औषधि और घोल में कपड़े को भिगोकर पोंछना चाहिए, ताकि धूल ना उड़े। और अगर रोगी कमरे में ना हो तो झाड़ू द्वारा भी उसकी सफाई की जा सकती है। प्रकाश का प्रबंध अच्छे भले प्रकार से होना चाहिए, जिससे रोगी की आंखों पर बुरा प्रभाव ना पड़े। बल्ब तेज रोशनी वाला ना हो, हल्के नीले या हल्के और छोटा बल्ब होना चाहिए। बिस्तर के पास एक टेबल लैंप का भी प्रबंध होना चाहिए। रोगी के कमरे में सूर्य का प्रकाश आने का उचित प्रबंध होना चाहिए। अब रोगी का बिस्तर कैसे लगाना है? कमरा चुनने के बाद बिस्तर लगाने की व्यवस्था तैयार करनी चाहिए।
ये तय कर लेना चाहिए कि पलंग को कमरे के किस हिस्से में रखना है। पलंग 3 प्रकार के होते हैं, लोहे के, बाण के और निवाड़ के। लोहे के पलंग अधिकतर अस्पतालों में काम आते हैं, बाण और निवाड़ के पलंग घरों में यूज़ होते हैं। इसलिए जो रोगी का पलंग है आराम देने वाला और कसा हुआ होना चाहिए। बिस्तर लगाना, रोगी का बिस्तर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को अधिक से अधिक आराम मिले, बिस्तर सफाई से बिछा हुआ हो और सिलवटें ना हो। इसलिए रोगी के कमरे में एक दरी, गद्दा, 3 सफ़ेद चादरें, एक मोमजामा, एक कंबल और तकिया होना चाहिए। बिस्तर लगाने की विधि, पलंग पर पहले दरी बिछाकर फिर उस पर गद्दा बिछाते हैं। गद्दे पर चादर बिछाकर उसके चारों कोने बनाते हैं, फिर चारों कोनों को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। मोमजामे के टुकड़े जो रोगी के कमरे में घुटने तक लंबा होता है, इतना होना चाहिए, बिछाकर दोनों किनारों को गद्दे के नीचे मोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर इसी नाप की छोटी चादर बिछा देते हैं। चादर के दोनों किनारों को भी गद्दे के नीचे दबा देते हैं। छोटी चादर के कई लाभ होते हैं। एक तो यह गंदी होने पर आसानी से बदली जा सकती है, दूसरा गीलेपन या ठंडेपन से रोगी को बचाती है। मोमजामा की निचली चादर और गद्दे की भी रक्षा करती है। फिर सिर की और रोगी की सुविधा के अनुसार तकिए देते हैं। तीसरी चादर रोगी के ओढ़ने के लिए होती है। इसे तकिए के ऊपर तक बिछा देते हैं और उसके ऊपर कंबल को इस प्रकार फैलाते हैं कि ऊपरा सिरा तकिए के नीचे तक आ जाए। तकिए के ऊपर बिछी हुई अतिरिक्त चादर को कंबल के ऊपर मोड़ देते हैं, जिससे कंबल का अगला भाग रोगी को ना चुभे। पैरों की ओर से बची हुई चादर व कंबल को गद्दे के नीचे मोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट थर्मामीटर जो है वो आपको अगले पार्ट में समझाया जाएगा। इसके लिए आप अगला पार्ट देखें, पार्ट 2। धन्यवाद।